द नेशन में आपका स्वागत है। नर्सिंग कर्मचारी मेरिट बोनस भर्ती को लेके यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए हैं। हमारे साथ में कुछ साथी हैं नर्सिंग कर्मचारी, जानते हैं उनको क्या कहना है, क्या उनकी डिमांड है और क्यों चढ़े और कब से चढ़े हैं। सर बताएं। हमारी एक ही मुख्य डिमांड है, हमारी एक ही डिमांड है, नर्सेज, पैरामेडिकल और एएनएम की भर्तियाँ मेरिट और बोनस के आधार पर हो। जिस राज्य सरकार शुरू से कराती आ रही है उसमें भर्ती नियमों में परिवर्तन ना हो। और हम इसके लिए पिछले 2 साल से संघर्षरत है। पहले हम परमानेंट नौकरी मांग रहे थे, सरकार ने हमारे को 7,000 की नौकरी से भी हटा दिया। इसके लिए हम एसएमएस मेडिकल कॉलेज पर भी बैठे हुए थे, लेकिन जब हमारे को खबर मिली कि सरकार सेवा नियमों में परिवर्तन करना चाहती है कहीं मीडिया के माध्यम से, तो इसके खिलाफ अल सुबह 4 बजे हमारे 3 साथी है, रोबिन शर्मा है, विमल शर्मा है और संगीता चौधरी है, वो इसके आवेश में आकर टंकी पर चढ़ गए हैं। उनकी मुख्य मांग एक ही है, नर्सेज भर्ती और ये सभी भर्तियाँ जो है मेरिट और बोनस के आधार पर हो। हम और भी जानना चाहते हैं, और भी साथी हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे सर, आप बहुत टाइम से यहाँ धरना दे रहे थे सरकार से अपनी मांगें मंगवाने के लिए, परंतु सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही और आज ये 3 कर्मचारी जो हैं ऊपर टंकी पर चढ़ चुके हैं। सर, हम कम से कम 2 महीने से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 3 पर धरना दे रहे हैं। ना तो प्रशासन सुनवाई कर रहा है, ना हमारे चिकित्सा मंत्री जी। हमने बहुत आश्वासन, हमको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन नहीं मिल रहे। हमने बहुत लेटर दिए, धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल, हमारे 2 साथी भूख हड़ताल पे, कुछ फीमेल स्टाफ भी हमारी भूख हड़ताल पे बैठी हुई है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भर्ती के लिए हमारी लगातार मांग चल रही है 2 साल से कम 1,000 लेटर, हम 1,000 लेटर से ज़्यादा हम दे चुके हैं मंत्रियों को, अधिकारियों को। कोई सुनवाई नहीं, ना कोई आश्वासन मिलता है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में हमें खबर लगती है कि इसमें लिखित के लिए फाइल चल सकती है, तो उसके लिए हमारे कुछ साथी ने मेंटली डिस्टर्बेंस थे तो टंकी पर चढ़ गए और उनकी मांग है कि 10-20-30 मेरिट प्लस बोनस पे वैकेंसी होए। ये हमारी प्रमुख मांग है। एक साथी अब जो हैं उन्होंने जब हटाया गया था तब उन्होंने आत्महत्या कर ली और आपका आज करीब लंबे समय से धरना चल रहा है गेट नंबर 3 एसएमएस मेडिकल कॉलेज पे। तो क्या कहेंगे, सरकार मांगे नहीं मान रही हैं और जो है नौकरी पे जो थे उनको भी उससे हटा दिया गया। तो इस तरीके की स्थिति है कि लोग जो हैं बहुत ही परेशान हैं। नौकरी जिसकी चली जाती है परेशान होगा। क्या कहेंगे? हमारे सभी साथी एसएमएस से संलग्न चिकित्सालयों में 3-4 वर्षों से काम कर रहे थे। अचानक से एक ऑर्डर आता है, सभी साथियों को हटा दिया जाता है। उससे कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना के कारण हमारी भूख हड़ताल भी चल रही है और एक साथी ने हमारी जान भी गंवा दी है। तो सरकार को ये चीज़ संज्ञान में लेनी चाहिए और जल्द से जल्द 10, 20, 30 बोनस अंक के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और इन सब साथियों को नियमित करना चाहिए। और इसमें सरकार का कहीं ना कहीं हठधर्मिता है, हमारी बातों को संज्ञान में नहीं ले रही है। हम 2 साल से आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक कोई ध्यान भी नहीं है। आज सुबह हमारे 3 साथी टंकी पर भी चढ़ गए हैं, जयपुरिया हॉस्पिटल के पास वाली पर, लेकिन अभी तक ना तो इनसे कोई मिलने आया है, ना अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारा समाधान करें और 10, 20, 30 बोनस अंक के माध्यम से भर्ती निकालें और सभी साथियों को नियमित करें। कुछ साथी जो हैं मेरिट और बोनस अंक की बात कर रहे हैं और कुछ साथी एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो क्या सरकार को इस तरीके की चीज़ें हैं, दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या स्थिति है? देखो, पहले से प्रथा चली आई है गवर्नमेंट की। 13, 16 और 18 इनमें मेरिट बोनस से भर्ती आई है और ऐसे ही परमानेंट किया है, क्योंकि ये एक तरीका की पारदर्शिता है इसके अंदर। और जो लोग एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो ना तो उनके पास में परसेंटेज है, उनसे मना थोड़ी करिए, वो भी फॉर्म भरो इसमें। लेकिन उनकी आप देखोगे 13 वाली भर्ती में 50% फ्रेशर लगे थे, 18 वाली में भी लगे, 23 वाली में भी लगे हैं। तो उनसे भी वो भी फॉर्म भरो, वो भी अप्लाई करो। अगर उनकी परसेंटेज होगी तो उनका भी नंबर आएगा। लेकिन वो नाकाबिल लोग हैं, ना तो उनके पास में परसेंटेज है, ना उनके पास में बोनस है। तो ऐसे लोग हैं, तो वो कोचिंग माफियों के दलाल हैं। तो उन्होंने कोचिंग से पैसा लेकर वो सिर्फ एक माहौल को ख़राब कर रहे हैं वो लोग। आप लंबे समय से सेवाएं दे रहे थे, 5-4 साल से। आज सरकार इस तरीके की बात कर रही है कि एग्ज़ाम की बात करती है, तो आप लोगों से अल्प वेतन में काम करवा के आज सरकार एग्ज़ाम की बात करती है, तो आप जो लोग लगे हुए थे वो किस तरीके से एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे और लग पाएंगे? सर, अभी तक तो गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है, ना तो इधर के ना इधर के। हम तो गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें और आप
और जो वैकेंसी है मेरिट प्लस बोनस पे करे, जिससे हम नियमित होए, और आगे की जो वैकेंसी है वो लिखित से कराए आप। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो भी साथी है हमको परमानेंट कर दो और आगे कराओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ठेका फिरता अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं और उस पर लिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से क्या ये व्यवस्था है? सर जैसे गवर्नमेंट तो 8,000 रुपये में काम करवा लेती है, उसके बाद एक दिन में ऑर्डर निकालती है कि कल से नहीं आना, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो हम गवर्नमेंट से ये बोलते हैं आप ऐसा मत करो, हमारी बातों को संज्ञान में लो, नहीं तो पूरे राजस्थान के हर ज़िले में हर टंकियों पे उग्र आंदोलन होगा, हर टंकियों पे हर स्टाफ मिलेगा आपको और अपनी जान को जोखिम पे डालेगा। मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो उधर भी दिखाएं कि जो बच्चे टंकी पे चढ़े हैं, आप देख सकते हैं कि टंकी पे चढ़े हुए हैं 3 कर्मचारी। जैसा कि नर्सिंग कर्मचारियों ने बताया है कि 3 कर्मचारी ऊपर टंकी पे नर्सिंग की जो भर्ती की मांग है, मेरिट और बोनस की मांग को लेकर 3 दिन चढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से धरना दे रहे थे। आज करीब 56 दिन हो गए हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 3 पे धरना चल रहा है। सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। एक आदेश के माध्यम से सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया, अल्प वेतन में उन्होंने काम किया। उसके बावजूद भी सरकार जिस तरीके से पहले से जो व्यवस्था है कि उनको मेरिट और बोनस संख्या के आधार पर भर्ती निकाली जाती थी, उसके माध्यम से वो लोग परमानेंट हो जाती थी उम्मीद के, पर उन्होंने इससे कम वेतन में सरकार के साथ में सेवाएं दी, सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतरा। आज उनको नौकरी से हटा दिया गया और सरकार एक नई व्यवस्था करने की विचार कर रही है कि जो एग्ज़ाम की बात करें तो ये लोग कहाँ से वो एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे और कहाँ से वो नौकरी लग पाएंगे। तो जिस कम वेतन में उन्होंने काम किया, इसी उम्मीद पर किया था कि वो एक दिन परमानेंट हो पाएंगे। आज सरकार इस तरह की व्यवस्थाएं करती है तो ये परमानेंट नहीं हो पाएंगे। इसी के लिए इनमें आक्रोश है, आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से। आज वो टंकी पर चढ़ते हैं। सरकार से हमारी भी मांग है कि सरकार इनकी मांगों को संवेदनशील तरीके से सोचते हुए इनकी मांगों को पूरा करे और इनको थोड़ी राहत दे, जिससे कि ये परमानेंट हो सके। हमारे साथ बने रहे द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह।